हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस फॉर्म ऑफ पोएट्री को डिस्कस करेंगे उसका नाम है ओड। ओड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है पोएट्री की और इसमें इंग्लिश लिटरेचर की बेहतरीन पोएम्स लिखी गई हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ओड एक लिरिक पोएम है जो किसी पर्सन, आइडिया या इवेंट को प्रेज करने यानी कि प्रशंसा करने के लिए लिखी जाती है। एंशियंट ग्रीस में ओड हमेशा म्यूजिकल होती थी। इनफैक्ट ओड शब्द ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड ईडियन से बना है, जिसका अर्थ होता है टू सिंग और टू चैंट। समय के साथ ओड की डिफिनीशन भी बदल गई है और आज आम बोलचाल की भाषा में ओड का मतलब है किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को प्रेज करना या उसका ग्लोरिफिकेशन करना। एंशियंट ग्रीस में जहां ओड्स पहली बार लिखी गई थी, इन्हें पब्लिक सेटिंग में अपने हीरोज या इवेंट्स को सम्मान देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अक्सर ओड्स फ्यूनरल या किसी के राज्याभिषेक के समय पढ़ी जाती थी और ये ग्रीक्स का प्राइमरी मेथड था अपने हीरोज या लीडर्स को सम्मानित करने का। दोस्तों, आप जानते हैं कि ओलंपिक गेम्स की शुरुआत एंशियंट ग्रीस में ही हुई थी और इन गेम्स के जो विनर्स थे उनके सम्मान में ओड्स परफॉर्म की जाती थी। बाद के समय में ओड का इस्तेमाल नॉन ह्यूमन थिंग्स और ख़ास तौर पर नेचुरल फेनामेना को प्रेज करने के लिए किया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल, रोमांटिक एरा में पोएट्स ईस्ट विंड के लिए ओड लिखते क्योंकि ये उनके शिप्स को समुद्र में गाइड करती थी, या फिर माउंटेन्स की इनएसेसिबल मेजेस्टी की प्रशंसा में ओड्स लिखी जाती। रोमांटिक एरा में नेचर, फीलिंग्स और चाइल्ड लाइक वंडर को हाईएस्ट वर्च्यूज माना जाता था। मॉडर्न वर्ल्ड में भी ओड का फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये एक तरीका है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति रिस्पेक्ट और एडमायरेशन को पब्लिकली डिक्लेयर करने का। अब आइए ओड के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। ओड कई तरह की होती हैं, लेकिन ये सभी एक स्ट्रक्चर और पोएटिक फॉर्म को फॉलो करती हैं। एक ओड पोएम को ट्रेडिशनली 3 सेक्शंस या स्टैंजा में डिवाइड किया जा सकता है और ये हैं स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और एपोड। इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स ने बहुत सी ओड्स लिखी हैं और ये सभी इंटेंस इमोशंस को एक्सप्लोर करती हैं। हालांकि रोमांटिक ओड्स फॉर्म और मीटर में ट्रेडिशनल ग्रीक ओड से कुछ अलग हैं, लेकिन ये सभी किसी न किसी ट्रेडिशनल वर्स स्ट्रक्चर को ज़रूर फॉलो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीबी शैली की ओड टू द वेस्ट विंड, जिसे माना जाता है कि उन्होंने अपने बेटे की डेथ के रिस्पॉन्स में लिखा था, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ओड मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं: पिंडारिक ओड, हरेशियन ओड और इरेगुलर ओड। पिंडारिक ओड्स का नाम 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट के ग्रीक पोएट पिंडार के नाम पर पड़ा था। पिंडार को ओड को एक पोएटिक फॉर्म के रूप में क्रिएट करने का क्रेडिट भी दिया जाता है। पिंडारिक ओड एक स्ट्रोफी, एक एंटी स्ट्रोफी और एपॉड से मिलकर बनी होती है। पिंडारिक पोएम्स में इरेगुलर लाइन, लेंथ्स और राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल हुआ है। होरेशन ओड का नाम 1st सेंचुरी के रोमन पोएट होरेस के नाम पर पड़ा था और होरेशन ओड 2 या 4 लाइंस के स्टैंजा से मिलकर बनी होती है, जो सेम मीटर, राइम स्कीम और लेंथ के होते हैं। होरेशियन ओड ट्रेडिशनली डेली लाइफ की इंटीमेट सीन्स को एक्सप्लोर करती है। इरेगुलर ओड को इंग्लिश पोएट अब्राहम काउली के नाम पर काउलियन ओड के नाम से भी जाना जाता है। इरेगुलर ओड ना तो पिंडारिक फॉर्म को फॉलो करती है और ना ही हरेशियन फॉर्म को। इरेगुलर ओड्स टिपिकली राइम, इरेगुलर वर्स स्ट्रक्चर और स्टैंजा पैटर्न से बनी होती है। ओड का हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पिंडारिक ओड्स अक्सर एथलेटिक विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए परफॉर्म की जाती थीं। रोमांटिक पोएट्स ने ओड्स का इस्तेमाल अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटिमेंट्स और डीपेस्ट एडमायरेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए किया। ओड इन दोनों ही टाइम पीरियड को इनके लव ऑफ ड्रामा की वजह से सूट करती थी। इंग्लिश में लिखी जाने वाली पहली ओड एडमंड स्पेंसर की एपिथेल्मियम और प्रोथेल्मियम हैं, लेकिन इंग्लिश में ये फॉर्म अब्राहम काउली की इरेगुलर ओड्स से पॉपुलर हुई है। रोमांटिक पोएट्स विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज
जॉन कीट्स और पीबी शेली ने इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्ट फेमस ओड्स लिखी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।